और क्या फीचर्स मिल रहे हैं जो क्लाइंट इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पे, उन्हें किस तरह के रोड्स मिलने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी का क्या प्रबंध रहने वाला है, वाटर का क्या रहने वाला है, वो सारी चीज़ें भी एक बार आप थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे। पूरे रियल एस्टेट के अंदर 2 से 3 गुना की तेजी आई है हर शहर में। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट वेल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग हमारे चैनल पर देखते हैं, ज़्यादातर हम जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, रेजिडेंशियल हाउस हैं, इंडिपेंडेंट हाउस हैं या फ्लोर्स विलास, इस तरह की वीडियोस हम लेकर के आते हैं। लेकिन एक नया प्रोजेक्ट आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं और ये जो प्रोजेक्ट है ऑन GT रोड पे रहने वाला है, ऑन हाईवे ये रहने वाला है, NH 44 पे प्रोजेक्ट रहने वाला है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सामने आपको नज़र आ रहा होगा ROF सिटी। दोस्तों, ये ROF सिटी के लिए अंदर में ही इंडस्ट्रियल प्लॉट मैं आप लोगों के लिए आज लेकर के आया हूं। और ROF सिटी अपने आप में कितना बड़ा नाम है और इन सारी चीज़ों को भी मैं आपको बताऊंगा। कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पूरी जानकारी इस प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को देंगे। क्या इसकी कनेक्टिविटी रहने वाली है, क्या बेनिफिट आपको इस पूरे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की जो हमारा पूरा एरिया यहाँ पर आपको लोगों को मिलने वाला है, क्या आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए ये सेट बैठता है, आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए सेट बैठता है, वो सब चीज़ों के जवाब जो है हमारे कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आज हमें देंगे। और आइए दोस्तों, आगे की बात उनके साथ ही हम मिलकर करते हैं। तो दोस्तों, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आज हमारे साथ हैं, उन्हीं से हम जानेंगे ज़्यादा बेनिफिट्स और ज़्यादा फीचर्स इस इंडस्ट्रियल प्लॉट में ROF सिटी में क्या रहने वाले हैं। तो उन्हीं से हम जानेंगे। हमारे साथ अमित गर्ग जी हैं। अमित जी, आपका स्वागत है। तो अमित जी, आप बताइए, इस ROF सिटी में आप क्या लेकर के आए हैं, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं लोगों को, और कंपनी के बारे में सबसे पहले आज आप हमारे लोगों को बताइए। प्रमोद जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आप अपना टाइम निकाल के ROF सिटी में आए हैं और हमारी ROF सिटी के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रमोद जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है वो इंडस्ट्रियल का हब बनने जा रहा है। तो जैसा कि आपको पता होगा, दिल्ली के ऊपर एक प्रेशर है गवर्नमेंट का भी कि दिल्ली से तमाम इंडस्ट्रियां धीरे धीरे करके बाहर मूव कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का फोकस है इस समय पे सोनीपत को डेवलप करने के लिए। तो सोनीपत में आने वाले टाइम के अंदर इंडस्ट्रियल एक हब बनने जा रहा है। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो वो आज के टाइम में जो भी है वो नियर अबाउट सोनीपत के अंदर है। तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप बिजनेस को लेके भी सोच सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट को लेके भी सोच सकते हैं। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कंपनी के बारे में। ROF सिटी जो आपकी कंपनी है, क्या इस कंपनी का बैकग्राउंड है, क्या इस कंपनी के पुराना इतिहास है, उस चीज़ों के बारे में आप कुछ थोड़ा सा डिटेल्स हमें देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। प्रमोद जी, जैसा कि ROF, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो ROF स्टैंड्स करता है वो रियलिटी, अपॉर्चुनिटी और फ्यूचर के लिए स्टैंड करता है। ROF ने अपना जो स्टार्टिंग करियर किया था 2011 में, हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी गुड़गांव सेक्टर 44 के अंदर रमाडा होटल स्टार्ट किया था 2011 के अंदर। उसके बाद से हमारे गुड़गांव और सोहना के अंदर रेजिडेंशियल और कमर्शियल के करीब करीब मिला के 20+ प्रोजेक्ट्स हैं। और एक प्रोजेक्ट हमारा ये मुरथल हाईवे के ऊपर है जो टोटली इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है। तो कंपनी अपनी एक ब्रांड रेपुटेशंस के कारण जानी जाती है, टाइमली डिलीवरी के लेके जानी जाती है। और कंपनी का एक दिल्ली और दिल्ली NCR के अंदर एक अच्छी ब्रांड इमेज है, एक ब्रांड फेस है अच्छा। हम चीज़ों को टाइमली डिलीवर करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है सर, मुझे कंपनी के बारे में सुन के बड़ा अच्छा लगा और काफ़ी कंपनी के बारे में जैसे मुझे जानकारी मिली, काफ़ी रेप्यूटेड आपकी ये कंपनी है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये जो प्रोजेक्ट आप लोगों का है, इंडस्ट्रियल जो प्रोजेक्ट आप लोगों ने लगाया प्लॉट्स का, यहाँ पे किस तरह की कनेक्टिविटी रहने वाली है, यहाँ पे आसपास आपकी कनेक्टिविटी किस तरह से आपको मिलने वाली है, उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए। NH1 था अपना, अब उसको आजकल NH 44 बोलना शुरू कर दिया है हमने, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस रोड का नाम चेंज कर दिया। अब ये NH 44 के नाम से जाना जाता है। हमारा जो प्रोजेक्ट है ये NH 44 के ऊपर है, तो कनेक्टिविटी की तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड में, जहाँ से सिर्फ और सिर्फ हार्डली 50 मीटर के डिस्टेंस पे ही आपका NH 44 आपको दिखाई दे रहा है। तो कनेक्टिविटी की
तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सोनीपत यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, जहाँ पे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है। करनाल बाईपास हमारा यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट के डिस्टेंस पे पड़ता है, हार्डली 35 किलोमीटर्स है। KMP हमारा 10 से 12 मिनट के डिस्टेंस पे पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली वालों के लिए हमारा ये प्रोजेक्ट टोल टैक्स से 3 किलोमीटर पहले आता है। तो कनेक्टिविटी एक बहुत मेजर इशू रहता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, मगर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो NH44 पे होने के कारण सभी व्यापारियों के लिए, सभी बिजनेसमैन के लिए एक अच्छी लुक्रेटिव लोकेशंस है। तो अमित जी, मैं आपके लिए ना कुछ क्वेश्चंस लेके आया था कि हमारे जो देखने वाले व्यूवर्स हैं उनको जानकारी पूरी मिल सके। जैसे आपने बताया कि कनेक्टिविटी के बारे में आपने बताया, बड़ा अच्छा कनेक्टिविटी आपको मिल रही है यहाँ पे, और जो प्लॉट्स खरीदते हैं उन्हें भी बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पे फीचर्स भी काफ़ी कुछ मिल रहे हैं। और क्या फीचर्स मिल रहे हैं जो क्लाइंट इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पे, उन्हें किस तरह के रोड्स मिलने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी का क्या प्रबंध रहने वाला है, वाटर का क्या रहने वाला है, वो सारी चीज़ें भी एक बार आप थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे। इसमें प्रमोद जी, इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग के अंदर जब भी कोई चीज़ देखी जाती है, वहाँ पे रोड सबसे ज़्यादा पहला मेन कंसर्न रहता है। क्योंकि रोड एक ऐसी चीज़ है, इंडस्ट्रियल में जब आप जा रहे हैं तो बड़ी हैवी गाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं। अच्छा। और जनरली किसी भी इंडस्ट्री में आप जाओ तो ये प्रॉब्लम आप हर जगह एक कॉमन देखोगे कि क्योंकि ब्लैक टॉप के रोड ज़्यादातर बनते हैं। मगर हमने यहाँ पे रॉफ ICT ने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे हमने 18 और 15 मीटर के जो रोड बनाए हैं वो कंक्रीट के रोड बनाए हैं, और उनकी थिकनेस नियर अबाउट 29 इंच की थिकनेस है, जिसके कारण आने वाले 20 से 25 साल तक रोड टूटने की कोई समस्या ही पैदा नहीं होगी। तो उससे क्या है कि जब हमारे यहाँ पे कोई बंदा इन्वेस्ट कर रहा है या अपना कोई फैक्ट्री या कोई प्लांट लगा रहा है, तो उससे क्या है कि आफ्टर सेल उसको मेंटेनेंस के चार्जेस भी कम आएंगे। उसके साथ साथ हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर 28 वाटर हार्वेस्टिंग के पॉइंट्स बनाए हुए हैं, जिसके कारण है कि आपका जितना भी रेन वाटर है वो सारा का सारा ग्राउंड में रिचार्ज होता जाएगा। ओके। जैसा कि आप इस प्रोजेक्ट का नाम हमने जो रखा हुआ है ROF ICT, तो हमारा जो आई है इसमें वो स्टैंड करता है इंटेलिजेंट सिटी। ओके। इंटेलिजेंट सिटी क्यों है? क्योंकि हमने अपने हर कस्टमर की आने वाली जो भी प्रॉब्लम वो फेस करता है उसको पहले ही दिमाग में रख के उसी हिसाब से डेवलपमेंट की है। जैसे रोड का मैंने आपको बता ही दिया कि हम कंक्रीट का रोड डेवलप कर रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग का हम इसमें डेवलप कर रहे हैं एक अच्छा सिस्टम। उसके साथ साथ हमने इसके अंदर करीब करीब 2 एकड़ की लैंड अपनी गाड़ियों की पार्किंग के लिए छोड़ी हुई है, ताकि जनरली किसी भी आप उसमें जाओगे इंडस्ट्रियल एरिया में, कोई भी गाड़ी बाहर से अगर आपकी आ रही है तो वो क्या करती है कि प्लॉट के सामने गाड़ी पार्क कर देते हैं अपने। मगर हमारे यहाँ पे क्या है कि वो जो गाड़ी है वो पार्किंग एरिया में ही खड़ी होगी। उसके बाद वो आपके प्लॉट पे आएगी जब भी उसको लोडिंग और डीलोडिंग का काम पड़ेगा। ओके। इसके साथ साथ हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट का एक फोकस है इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट कर रही है, तो हमने उस चीज़ का भी एडवांस में प्रोविज़न अपने इस प्रोजेक्ट में दे के रखा हुआ है। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल के जो सर्विस स्टेशन है चार्जिंग के, वो भी इसमें एक प्रोविज़न रहेगा। ओके। हमने सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर CCTV कैमराज, सिक्योरिटी गार्ड्स, किसी तरह की कोई मिसहैपनिंग ना हो, उस चीज़ को भी एडवांसली हमने ध्यान में रख के हर 15 मीटर के डिस्टेंस पे फायर हाइड्रेंट का प्रोविज़न दिया है, ताकि अगर कल को कोई मिसहैपनिंग होती भी है तो फायर ब्रिगेड को नियर अबाउट प्लॉट के ही पानी अवेलेबल हो जाए। अभी आपने अपनी RF सिटी के बारे में हमें बताया, काफ़ी फैसिलिटीज़ आप लोग यहाँ पर दे रहे हैं, उसके बारे में भी हमने सुना। लेकिन अब जो मेरा पॉइंट है, जो मेरा क्वेश्चन है, वो सबसे मेन क्वेश्चन यही है हमारा कि अब जो लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो लोग यहाँ पर पैसा लगाते हैं, क्या उनके पैसे की इन्वेस्टमेंट सही है? क्या जो वो कई बार क्या होता है कि कस्टमर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी वो प्लॉट्स ले लेते हैं। इंडस्ट्रियल प्लॉट अगर वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से लेते हैं तो उन्हें कितना बेनिफिट इसमें मिलने वाला है? प्रमोद जी, आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है मेरे साथ, क्योंकि जनरली कोई भी प्रॉपर्टी जब भी परचेज़ की जाती है तो उसमें एक बिजनेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ज़रूर देखी जाती है। जी। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट है, चाहे आप रेजिडेंशियल की बात करें, चाहे आप कमर्शियल की बात करें, चाहे आप इंडस्ट्रियल की बात करें, तो उसमें हमारे पास इन्वेस्टर भी आते हैं, हमारे पास एक्चुअल एंड यूज़र भी आते हैं। तो हमारा जो ये प्रोजेक्ट है इसमें आने वाले टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। उसके मैं 2-3 रीज़न आपको बताना चाहूँगा। जिस लोकेशंस पे आज हम लोग खड़े हैं NH44 के ऊपर, मेरे यहाँ से गन्नौर में एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी बनने जा रही है, जो नियर अबाउट 550 एकड़ में डेवलप होने जा रही है। ओके। और
आपको ये जान के हैरानी होगी कि जितना दिल्ली का पूरे साल का बजट है, आने वाले टाइम में उस गन्नौर सब्जी मंडी के अंदर सालाना 30,000 से लेकर 40,000 करोड़ तक का ट्रांजैक्शन गन्नौर सब्जी मंडी में होगा। तो उसका इम्पैक्ट हमारे इस प्रोजेक्ट पे भी आएगा। यहाँ पे एक अच्छा रेट का अप्रिशिएशन होगा। दूसरा, मैं आपको बहुत बड़ा एक रीज़न बताता हूँ कि आपने जैसे देखा कि आज के टाइम में गुड़गांव के अंदर जो भी डेवलपमेंट हुई है उसके पीछे मारुति एक सबसे बड़ा फैक्टर रहा है। तो मेरे इस प्रोजेक्ट से नियर अबाउट 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे IMT खरखोदा में मारुति का प्लांट लगने जा रहा है, जिसका काम जोरों शोरों पे फुल स्पीड के साथ स्टार्ट कंपनी ने किया हुआ है। और आने वाले, ये मान के चलिए कि आप 1.5 से 2 साल के अंदर वहाँ पे मारुति का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। होंडा का भी वहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट होने जा रहा है बहुत ही जल्दी। तो मारुति का ये हमने एक इतिहास देखा कि जहाँ पे भी मारुति अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करती है उसके रेडियस में 70 से 80 किलोमीटर के रेडियस में प्रॉपर्टी में ज़बरदस्त बूम आता है। आज आप अगर बात करोगे, जिस खरखोदा के अंदर कुछ समय पहले मारुति के आने से पहले 30 से 35 लाख रुपए पर एकड़ की लैंड हुआ करती थी, आज वहाँ पे अगर आप पूछने जाओ तो बेयर मिनिमम 3 करोड़ रुपए पर एकड़ लैंड की कॉस्ट हो गई है ड्यू टू मारुति। तो बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम में हमारे इस प्रोजेक्ट में होने वाली है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा करनाल तक रैपिड ट्रेन का प्लान है जो प्रपोज्ड है, जिसका मास्टर प्लान सारा रेडी हो चुका है। तो उसके भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन होंगे तो हो सकता है कि गवर्नमेंट उस समय पे बजट सेंक्शन कर दे रैपिड ट्रेन के लिए, और वो जो रैपिड ट्रेन का रूट प्लान रहेगा वो सारा का सारा NH44 के पैरेलल ही रहेगा। तो वो भी एक फैक्टर बनेगा अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के लिए। तो हमारे इस प्रोजेक्ट में एंड यूज़र के साथ साथ इन्वेस्टर भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मगर थोड़ा सा मैं अपने तमाम इन्वेस्टर्स को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कम से कम 2 साल का टाइम पीरियड आप लेके चलें, क्योंकि 2 साल के टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको जो रेट आज हम दे रहे हैं उसकी डबल की गारंटी यहाँ पे रहेगी। प्रमोद जी, एक पॉइंट जो मैं मिस कर गया, जो आपने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था मुझसे। हाँ जी। तो यहाँ पे जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी जो कंपनियाँ हैं जिनको एक अच्छा स्पेस चाहिए होता है लीज के पर्पज़ से, वेयर हाउस के पर्पज़ से, स्टॉक के पर्पज़ से, तो एक हाईवे पे हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए एक लीजिंग अपॉर्चुनिटी और रहेगी कि वो यहाँ पे हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके उसका कंस्ट्रक्शन करके इन मेजर प्लेयर्स को अपनी प्रॉपर्टी लीज आउट कर सकते हैं। आप लोगों के लिए जो ये प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं, खास करके जो हमारी ऑडियंस है वो करनाल की है, तो करनाल के लोग सोचेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है मुरथल के पास रहने वाला है, कैसे इन लोगों तक हम अप्रोच करें। उसके लिए मैं आपको एक शख्स से मिलवाना चाहता हूं और इनका नाम रोमी गोयल जी है। और आप बताइए हमारे करनाल के लोग किस तरह से इस प्रोजेक्ट तक पहुंच सकते हैं। पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके व्यूवर्स का सबका स्वागत करना चाहूँगा बहुत बहुत ROF सिटी में, ROF सिटी में। और मैं कहना चाहूँगा प्रमोद जी, जैसा आपने पिछले 2-3 सालों में देखा होगा कि पूरे रियल एस्टेट के अंदर 2 से 3 गुना की तेज़ी आई है हर शहर में। तो अगर आप रियल एस्टेट लवर हैं या कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टर हैं, तो इंडस्ट्रियल प्लॉट को भी रियल एस्टेट की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मान के, रियल एस्टेट का एक प्रोजेक्ट मान के, और उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बहुत अच्छी। इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको अगले 2-3 साल में मिलने वाले हैं। और अगर आपकी किसी भी तरह की क्वेरी करनाल से रिलेटेड है, करनाल में आप हैं, करनाल के आसपास के शहरों में हैं, कि क्वेरी का आंसर करने के लिए, आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए हम करनाल ही अवेलेबल हैं। करनाल ही आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम रोमी गोयल है। धन्यवाद दोस्तों, ये थी हमारी ROF इंडस्ट्रियल सिटी और बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट का प्लान यहाँ पर आप लोगों के लिए रहने वाला है। और जैसा कि रिप्रेजेंटेटिव ने भी बताया कि आपकी इन्वेस्टमेंट को दुगुना तिगुना करने का ये बड़ा अच्छा मौका आप लोगों को मिल रहा है। और साथ ही साथ फीचर्स क्या रहने वाले, साइट के बेनिफिट क्या रहने वाले, सब चीज़ें आप लोगों को बता दी गई हैं। अब आप लोगों का काम है कि आप लोग जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना चाहते हैं या प्लॉट्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, हमारे नंबर नीचे दिए गए हैं। ऑलमोस्ट आपको सारी डिटेल्स दे दी गई हैं, लेकिन कुछ जो पेमेंट से रिलेटेड डिटेल्स हैं, किस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं, कितने पार्ट्स में आप पेमेंट कर सकते हैं, कितने टाइम में आप पेमेंट कर सकते हैं, और ROF सिटी के नाम से जो ये प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे पर आप लोगों को मिलने वाला है। इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी बहुत अच्छा प्लान आप लोगों के लिए रहने वाला है कि कोई भी क्वेरी है प्राइस को लेकर के, इन्वेस्टमेंट पर्पस को लेकर के और प्राइस प्लान्स को लेकर के, किस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं, सब क्वेरीज आप लोगों की यहाँ पर सॉल्व कर दी जाएंगी। हमारे नंबर्स पर कॉल करें और आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट करें और आज ही हमारे रिप्रेजेंटेटिव से बात करें। धन्यवाद।